वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। जी माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? आप लोग कैसे हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस पढ़ने और पढ़ाने को नजात का जरिया बना दे। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सबक नंबर 15 और हरकत का बयान में से पढ़ेंगे खड़ी जेर। पिछले सबक में आप पढ़ चुके हैं खड़ी जबर, और आज पढ़ेंगे खड़ी जेर और हिफ्स में इंशाल्लाह सूरत नबा की आयत नंबर 16 से 18 तक सिर्फ हम 3 आयतें इंशाल्लाह याद करेंगे। जी हमारे सामने खुल चुका है पेज खड़ी जेर का। ये है खड़ी जेर, इसको अरबी में कहते हैं या सगीरा। ये या मद्दा के बराबर होती है, इसलिए इसको अरबी में या सगीरा कहते हैं। और जिस तरह हमने खड़ी जबर पढ़ा था उसको अलिफ सगीरा कहते हैं, और वो अलिफ मद्दा के बराबर होता है। और जैसा मैं उस सबक में बता चुकी हूँ कि इनको खींचते हैं, मद का माना होता है खींचना। अब ये है समझें कि या मद्दा, ठीक है। या सगीरा कहते हैं या मद्दा कहते हैं, इसको खींचते हैं। जब हम खड़ी जबर पढ़ रहे थे तो हम ऊपर की तरफ मुंह खोल रहे थे, हमजा खड़ी जबर आ ऐसे मुंह खोल रहे थे। लेकिन अब हमजा खड़ी जेर ई, इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, ठीक है। हमजा खड़ी जेर ई, बा खड़ी जेर बी, ता खड़ी जेर ती, सा खड़ी जेर सी, सा नहीं कहना, सा गलत है, सा। जबान की नोक को सामने वाले दो दांतों के सिरे से लगाएंगे तो निकलेगा सा। सा खड़ी जेर सी, जीम खड़ी जेर जी, हा वस्ते हलक से, हा खड़ी जेर ही, खा खड़ी जेर खी, दाल खड़ी जेर दी, जाल 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 खड़ी जेर री, जाल नहीं कहना बल्कि जाल, जाल खड़ी जेर री, रॉ खड़ी जेर री, जा खड़ी जेर जी, सीन खड़ी जेर सी, शीन खड़ी जेर शी, सौद खड़ी जेर सी। सौद को पुर पढ़ेंगे, मोटा करके बोलेंगे, सौद खड़ी जेर सी, गौद खड़ी जेर दी, तो खड़ी जेर ती, लॉ खड़ी जेर दी। आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आइन वस्ते हलक से आइन, आइन खड़ी जेर ई, आइन आइन खड़ी जेर ई, गौइन खड़ी जेर गई, फा खड़ी जेर फी, कौफ कौफ जबान की जड़ से कौफ, कौफ खड़ी जेर की, काफ खड़ी जेर की, लाम खड़ी जेर ली, मीम खड़ी जेर मी, नून खड़ी जेर नी, वाव खड़ी जेर वी, हा खड़ी जेर ही, हा खड़ी जेर ही, हा खड़ी जेर ही, हमजा खड़ी जेर ई, या खड़ी जेर ये। इसी तरह इसको खींच के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि खड़ी जबर और खड़ी जेर में क्या फर्क है। जी जिस तरह से आपको पता है कि मैं हमेशा सबक के साथ मश्क करवाना बहुत ज़रूरी समझती हूँ, ताकि सबक के साथ ही मश्क की प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस की वजह से मैं सबक और मश्क इकट्ठा पढ़ाना ज़रूरी समझती हूँ। तो ये है खड़ी जेर की मश्क। अब हमने पढ़ना है फा जेर या फी। तो ये कौन सी या होगी? याए मद्दा। जैसे मैंने पीछे पढ़ाया था कि या साकिन माकबल जेर, तो वो या मद्दा होगी। तो या मद्दा और खड़ी जेर दोनों बराबर हैं, तो फी को भी उतना ही लंबा करेंगे जितना ही को लंबा करेंगे, ठीक है। फा जेर या फी, हा खड़ी जेर ही, फी ही, कौफ जबर बा कब, कब बा के ऊपर कलकला भी करना है, कौफ जबर बा कब, लाम जेर ली, कब ली, हा खड़ी जेर ही, कब ली ही, बा जबर इन बा, दाल जेर दी,
बादी, हा खड़ी जेर ही, बादी ही, बा जेर बी, आइन जबर बा अब, बी अब, दाल जेर दी, बी अब दी, इस तरह इनको मिलाना है। ठीक है, जैसे मैं पहले बताती होती हूँ कि पहले बा को, फिर आइन बा अब दोनों को मिलाया, फिर दाल, फिर हा। तो बी अब दी ही, बी अब दी ही। और अगर हम इन पर वक्फ करते हैं तो फिर हम पढ़ेंगे बी अब दे, बा जबर तो बत, तो के ऊपर कलकला, नून जेर नी, बात नी, हा खड़ी जेर ही, बात नी ही। नून को नहीं खींचना क्योंकि यहाँ खाली जेर है। बात नी ही, नून को छोटा पढ़ेंगे और ही को खींचेंगे। बात नी ही, वाव जबर जिम वज, हाजिर ही, वज ही, हा खड़ी जेर ही, वज ही। इस हा को नहीं खींचना, इस हा को खींचेंगे, वज ही। ठीक है, इसको छोटा और इसको खींचेंगे, वज ही। बाजेर बी, आइन जबर आ, बी आ, बा और आइन को मिलाएंगे, बी आ, मीम जबर मा, बी आमा, लाम जेर ली, बी आमाली, हा खड़ी जेर ही, बी आमाली ही, ली को छोटा और ही को खींचेंगे, बी आमाली ही। बाजेर बी, वाव जबर वा, बी वा, लाम जबर ला, बी वाला, दाल जेर दी, बी वाला दी, हा खड़ी जेर ही, बी वाला दी ही, हा खड़ी जबर हा, जाल जेर जी, हाजी। अब ये क्या है, ये खड़ी जबर, हा लंबा करेंगे, हा खड़ी जबर हा, जाल जेर जी, जाल, हाजी, हा खड़ी जेर ही, हाजी ही को थोड़ा सा खींचेंगे। हमजा जबर हा, हा ये अक्सा हलक से, हलक के लास्ट वाले हिस्से से, हमजा जबर हा, लाम जेर ली, अहली, हा खड़ी जेर ही, अहली ही, दोनों हा अक्सा हलक से, अहली ही। लाम जेर ली, कौफ जबर वाव कौ, ली कौ, मीम जेर मी, ली कौमी, हा खड़ी जेर ही, ली कौमी ही। बाजेर बी, मीम पेशमू, बीमू, जा जबर हाजाह, बी मोजाह, जा जेर जी, बी मोजाह जी, हाजेर ही, बी मोजाह जी ही, वस्ते हलक से, बी मोजाह जी, हा, बी मोजाह जी ही, हा खड़ी जेर ही, बी मोजाह जी ही। या जबर सीन यस, ता जबर हाताह, यस्ताह, या खड़ी जेर यी, यस्ताहयी, यी को खींचेंगे, यस्ताहयी। ता पेशरा तुर, जा जबर जा, तुर जा, कौफ जबर अलिफ कौ, तुरजा कौ, नून जेर नी, तुरजा कौनी, हा खड़ी जेर ही, तुरजा कौनी ही, खा जेर खी, लाम खड़ी जबर ला, खीला, लाम जेर ली, खीलाली, हा खड़ी जेर ही, खीलाली ही। इसी तरह से कौन सा हरफ छोटा करना है, कौन सा बड़ा खींचना है, इसको जरूर मद्देनजर रख के तो फिर इस सबक को जो है वो पढ़ेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस होगी तो ये अच्छे तरीके से याद होगा। जी हमारा हिफ्स का पेज खुल चुका है। अब हम इंशाल्लाह अपनी सूरत नबा का की आयत नंबर 16 से पढ़ना शुरू करेंगे। आयत नंबर 16 यहाँ से तो पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वजन्नातिन, नून के ऊपर शद भी है और खड़ी जबर भी है। जैसे मैंने बताया था जब नून के ऊपर शद हो तो गुन्ना करते हैं, और खड़ी जबर हम पढ़ चुके हैं, खड़ी जबर बराबर अलिफ मद्दा, तो हम इसको लंबा करेंगे, गुन्ना करते हुए लंबा करेंगे। वजन्नातिन, वजन्नातिन, अल्फाफा,
الفافا وجنات الفافا. ان نون کے اوپر شد اس لیے یہاں بھی غنہ کریں گے. ان یوم الفصل ان یوم الفصل ان یوم الفصل کان ان یوم الفصل کان میقاتا میقاتا. می میں یا مدہ اس لیے می کو کھینچ رہے ہیں اور قاف کے ساتھ الف مدہ تو اس لیے قا کو کھینچ رہے ہیں. میقاتا ان یوم الفصل کان میقاتا. اب یہاں پر ہم پڑھیں گے میقاتا. یہاں پہ ہم نے وقف کیا ہے تو اب یہ یا کے اوپر جو شد ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ یہ نون ساکن اور تنوین کے احکام میں سے یہاں پہ ادغام ہے. چونکہ وہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے تو اس لیے یہاں اس کو ہم اگر ملائیں گے تو غنہ کرتے ہوئے ادغام کرتے ہوئے ہم آگے چلیں گے. اب چونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کر لیا ہے تو اب ہم پڑھیں گے یوم. پھر یہ شد نہیں پڑھی جائے گی. یوم ينفخ یوم ينفخ فی الصور فی الصور یوم ينفخ فی الصور فتأتون. الف کے اوپر جزم ہے تو یہاں اس لیے یہ حمزہ ہے تو اس کے اوپر ہم جھٹکا دیں گے. فتأتون تو کو کھینچیں گے واو مدہ کی وجہ سے. فتأتون افواجا فتأتون افواجا یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا. آیت نمبر 16 سے پھر پڑھیں گے وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. جی اسٹوڈینٹس الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہوا. نیکسٹ سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ روٹین سے سبق آپ تک پہنچتا رہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.